दीवर जी अब मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भाई आ गया तो हंगामा खड़ा हो जाएगा। लेकिन दीवर तो दूसरी बार भी मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरा नाम अमना है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी फैमिली में टोटल 5 अफराद रहती थी। मेरे साथ सिर्फ मेरा एक दीवर और मेरा शौहर। मेरे शौहर का नाम अफजाल है। मेरे शौहर अफजाल इस्लामाबाद में जॉब करते हैं और वो 2-3 माह बाद ही घर चक्कर लगाते हैं। मेरे दीवर का नाम शाहिल है। मेरा दीवर शाहिद बहुत खूबसूरत था। मैं अपनी दीवर शाहिद से बहुत लगाव रखती थी, लेकिन इसके साथ कभी गलत फेल नहीं किया था और ना ही मैंने इस बारे में सोचा था। लेकिन मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल आई थी तो शादी के 6 माह बाद ही मेरे शौहर की इस्लामाबाद में जॉब लग गई थी। हमारी रहाइश मुल्तान की है। मेरे शौहर इस्लामाबाद में चले गए थे। मुझे शौहर की जाने के बाद जो तन्हाई काटती थी और मैं इस कर्ब में मुब्तला थी, मैं किसी को नहीं बता सकती थी। मैं अपने शौहर अफजाल से बहुत मोहब्बत करती थी, क्योंकि मेरा शौहर इंसान इतना खूबसूरत था कि मैं बता नहीं सकती थी। तो मैं दिन रात अपने शौहर के साथ मोहब्बत में रहती और उसके साथ सुकून लेती रहती थी। लेकिन अचानक से मुझे मेरे शौहर की नौकरी का सत्ता चला तो मेरे और तो कयामत गुजरी थी। अब मेरे शौहर ने मुझे खुदा हाफिज कहा था, अपना सामान बांधा था और इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गया था। लेकिन मैं कुछ दिन से देख रही थी कि मेरा देवर शाहिद बहुत खुश था। मेरे देवर शाहिद की उम्र 17 साल है और वो सेकेंड ईयर में पढ़ता है। मेरा देवर शाहिद बहुत ही तेज लड़का था और पढ़ाई में भी बहुत ज़हीन था। मैं जब ब्याह कर अपने ससुराल में गई थी तो मेरी पहली मुलाकात भी मेरे देवर शाहिद से ही हुई थी। तो उस दिन ही उसने बोल दिया था कि भाभी मेरा भी ख्याल रखना, क्योंकि आपकी खूबसूरती तो इंतहा की है और मैं चाहता हूँ कि मैं आपसे सब कुछ सीख जाऊं। और अब मेरे सर पर भी शफकत का हाथ रखना। मैं उसकी बात समझ नहीं सकी थी कि मेरा देवर अपने माँ बाप की होती हुई भी क्यों मेरे से अपने सर पर शफकत का हाथ रखवाना चाह रहा है। लेकिन अब मुझे पता चलता है लगा था कि मेरा देवर क्यों ये सब कुछ चाहता है। एक दिन मैं घर में मौजूद थी। उस दिन मेरे साथ सरसी काम से किए हुए थे, तो मैंने अपने देवर के कमरे का चक्कर लगाया था। जब मैं देवर के कमरे में गई थी तो मेरा दीवर शाहिद अपने कमरे में ही मौजूद था। उस दिन इतवार का दिन था, उसे कॉलेज से छुट्टी थी। तो मैं जब दरवाजे के सामने गई तो मैंने अपने दीवर का वो रोक देखा था कि मैं वहां पर ही खड़ी हो गई थी और देखने लगी थी, क्योंकि मेरा दीवर शाहिद मेरी तस्वीर सामने रखे हुए था और खुद को सुकून दे रहा था, क्योंकि उसके पास कंप्यूटर मौजूद था और उस पर फिल्में वगैरह देखता था और मेरी भी फोटोज उसके कंप्यूटर में हैं। सीफ थी तो मेरे दीवर ने कंप्यूटर को खोला हुआ था। उसके आगे मेरी तस्वीर ओपन थी और मेरा दीवर मेरी तस्वीर को देखकर ही अपने साथ लगा हुआ था और खुद को सुकून दे रहा था। ये मंजर देखते ही मुझे अपने शौहर की याद आ गई थी, क्योंकि मैंने वो खूबसूरत मंजर अपनी आंखों से देखा था और अपने दिल में संभाल लिया था, क्योंकि मैं दीवर का देखते ही उसके ऊपर फिदा हो गई थी। मेरा शाहिद दीवर इतना खूबसूरत था कि मेरे शौहर से भी 2 हाथ आगे था, लेकिन मेरे शौहर भी बहुत खूबसूरत थे। अब मेरे शौहर तो मेरे से दूर थे, तो मैं अपने शौहर की क्या बात करती। मैं तो उससे मिल नहीं सकती थी और ना सुकून ले सकती ही, तो मैं अपने शौहर को भूल ही चली थी। अब मैं देवर की याद में पागल थी और दिन रात उसी के ख्यालात देखने लगी थी, क्योंकि मैंने अपने देवर शाहिद का वो सामान देख लिया था और दिन रात उसी के ख्वाब देखने लगी थी कि काश मेरे शौहर का भी इस जैसा होता और मेरे देवर जैसा होता, ताकि मैं भी अपने शौहर से जिंदगी का सुकून ले लेती। लेकिन मेरा ख्वाब ख्वाब ही रहा था और मेरा देवर मेरे शौहर से 2 हाथ आगे निकल चुका था। हालांकि मेरा देवर 17 साल का था और मेरे शौहर की उम्र 28 साल थी और मेरा शौहर अफजाल मेरे देवर से 5-6 साल पढ़ा था। फिर भी उसका सामान छोटा था जो मुझे पसंद नहीं था और मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया था और अब सोचने लगी थी कि अब अपने देवर शाहिद के साथ ही सुकून लूंगी और उसे वो सुकून दे दूंगी जो मैं अपने शौहर को देती थी, क्योंकि अब मेरा गुजारा नहीं हो रहा था और मेरे उसके माबू शौहर को इस्लामाबाद किए हुए 3 माह हो गए थे और मैं अपने शौहर के पीछे काफी उदास हो गई थी। तो मैंने अब सोचा था कि अब यहाँ तक पहुंचना पड़ेगा
اور اپنے دیور کو بھی راضی کرنا ہوگا تاکہ وہ بھی مجھے خوش کر دے اور گھر میں رونق لگی ہے، کیونکہ میرا دیور شاہد میری بہت خدمت کرتا تھا۔ میں جب بھی گھر میں